आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे बगल में एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें शख्स कह रहा है अपनी पत्नी से कि जानकी में मेरे जैसा धोखा किसी को नहीं देना। इसका ये दोस्तों मोबाइल में जो ये चल रहा है इसमें इसने वीडियो बनाया था। आज इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी है डालचंद्र नाम के व्यक्ति की, जो झांसी के लहचूरा थाना अंतर्गत इमलौटा गांव का रहने वाला था, जिसकी शादी हुए करीब 20 वर्ष हो गए हैं दोस्तों। यानी इसकी शादी जो है सन 2015 में हुई और इसके 2 बच्चे हुए। एक बेटी हुई करीब 8 साल की और एक बच्चा हुआ जो लड़का कहें दोस्तों तो 7 साल का। और ये जो यहीं पर रहते थे और इनका परिवार यानी अच्छा खासा चल रहा होता, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से ये परेशान थे और सोचते हैं कि कहीं बाहर निकलकर कुछ कमाया जाए तो शायद अच्छा जो है परिवार का भरण पोषण होगा। तो इस वजह से ये अपने परिवार को लेकर, अपने दोनों बच्चों को लेकर और अपनी बीवी को लेकर दोस्तों हरियाणा के बहादुरगढ़ में जाते हैं और वहाँ पर जो एक प्राइवेट नौकरी ढूंढते हैं, यानी प्राइवेट नौकरी तलाशते हैं और इनको प्राइवेट नौकरी मिल जाती है। और प्राइवेट नौकरी मिलने के बाद ये एक मकान में कमरा लेते हैं और ये जहाँ पर ये कमरा लेते हैं वहीं पर जो है पास में ही कंपनी थी। तो इनको लगा कि मैं यहाँ पर कमरा ले लूँगा और पास में ही जो है अपनी नौकरी भी करता रहूँगा। इस वजह से अपने बच्चों को वहाँ पर रहने दिया और अपनी बीवी को, और ये जो है नौकरी करने निरंतर आया जाया करते थे। इसी तरह जो इनकी जो बीवी होती है, इनका संपर्क जो यहाँ के मकान मालिक होते हैं उनसे जो है इनकी बीवी का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और वह प्रेम प्रसंग इतना चल जाता है कि बीवी जो है आए दिन घर पे लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाती है। आए दिन दोनों के बीच लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर इनका पति जो डालचंद्र होता है ये अपनी बीवी को अगर ऐसा कुछ करने से मना करता जिसका वहाँ कोई नहीं था, तो यह बीवी जो अपने प्रेमी से बता देती और उसका जो डालचंद्र की बीवी का प्रेमी होता है यह इसके पति को एक बार मारता पीटता भी काफ़ी है। इससे जो डालचंद्र हो जाता है ये डर सा जाता है, क्योंकि दोस्तों वो वहाँ के लोकल के रहने वाले होते हैं और ये यहाँ बाहर से जाकर रहता है। इस वजह से उसके अंदर कुछ डर सा सहम जाता है। एक दिन वह प्लान बनाता है कि जो फरीदाबाद होता है, फरीदाबाद में उसके मतलब मामा का लड़का रहता होता है। तो ये अपने मामा के फरीदाबाद जाता है अपने मामा के लड़के के पास, और मामा के लड़के के पास जब जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद ये रोने पीटने लगता है अपने मामा के लड़के के सामने और उसको अपनी पूरी कहानी बताता है, यानी अपना पूरा वृतांत बताता है। बताने के बाद बताता है कि मेरी बीवी का अफेयर मेरे मकान मालिक के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और उसने अपने प्रेमी से हमको मरवाया भी है। ये सब जानने के बाद अब मामा का लड़का भी क्या करता, उसने किसी तरीके इनको समझा बुझाकर भेजा और उसने कहा कि जाके अपनी बीवी को समझाओ कि ऐसा कुछ ना करे। लेकिन दोस्तों बीवी है कि वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। और ये जो डालचंद्र होता है ये थोड़ी बहुत ज़मीन भी अपने बीवी के नाम लेकर रखता है। और जब ये फरीदाबाद से इसका मामा का लड़का इसको भेज देता है कि आप अपने कमरे पे जाओ, तो उधर बीवी मायके चली जाती है इसको छोड़कर। और ये कमरे पे तो ये दोस्तों वहाँ से फ़ोन करती है कि जो तुमने मेरे नाम ज़मीन लिया था ये उस पर जो है बेचने का दबाव डालती है कि उस ज़मीन को बेच दो, नहीं तो हम बेच लेंगे। इस वजह से ये काफ़ी परेशान हो जाता है और परेशान पहले से भी रहता है क्योंकि प्रेम प्रसंग के मामले से। तो दोस्तों यह एक अपने मोबाइल पे जो आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे चल रहा है 2 मिनट 3 सेकंड का वीडियो बनाता है, जिसमें ये काफ़ी बात कहता है। लेकिन इसकी यही बात सबसे ज़्यादा वायरल हो रही कि जानकी मेरे जैसा धोखा किसी को नहीं देना। और इतना कहने के बाद दोस्तों वीडियो बनाने के बाद यह सल्फास की गोलियाँ खा लेता है। उसके सल्फास की गोलियाँ खाने के बाद जब इसकी हालत बिगड़ने लगती है तो वहाँ के कुछ जो नज़दीकी लोग होते हैं इसको अस्पताल लेके जाते हैं, अस्पताल में भर्ती करते हैं। इसका मेडिकल उपचार चलता है, लेकिन मेडिकल उपचार चलने के दौरान दूसरे दिन दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जहर का असर इनके शरीर में बहुत तेज़ से हो जाता है। और उसके बाद जब
पुलिस तक ये मामला जाता है तो डालचंद्र का जो साला होता है इससे कुछ पूछताछ पुलिस करती है तो ये उल्टा डालचंद्र पे आरोप लगा देता है कि मेरे जीजा जो है दारू पीकर आते थे, ये घर पर मारपीट करते थे और मेरी दीदी वगैरह को मारा पीटा करते थे और मेरे जीजा ने जो भी आरोप लगाया है ये झूठा है। फिलहाल पुलिस डालचंद्र की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और आगे की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों।